Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanvi, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है लॉरेंस बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान, ठीक है। आजकल सारे जो है वो न्यूज के अंदर छाए पड़े हैं और लॉरेंस बिश्नोई को लेके बहुत ही मिक्स किस्म के जो है वो इंडियन अवाम के जो है वो राय है। कुछ लोग उसको जो है वो हीरो समझते हैं, कुछ लोग उसको विलन समझते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कमेंट में बताइएगा। अगर तो ये तो होगी इंडियन जनता की बात। अगर हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को किस नजर से देखती है। वो उसको जो है वो एक गैंगस्टर की नजर से देखती है या एक हिंदुओं का जो हीरो होता है उसकी नजर से देखती है, कैसे देखती है। तो मूडीज फैन आबिद अली लेटेस्ट इंटरव्यू ऑन लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान। तो शुएब के चैनल से, शुएब चौधरी के चैनल से मैंने वीडियो ली है। मैं सना अमजद के चैनल से वीडियो ली थी तो एक दो सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि उसके चैनल से वीडियो ना लिया करो, वो हमें अच्छी नहीं लगती। ये वो यार, आप वो अच्छी नहीं लगती ठीक है, बट हमने तो अवाम की राय देखनी होती है ना। हमें सना अमजद से क्या, हमें शुएब चौधरी से क्या, हमने तो जो है वो लोगों की जो है वो जो है वो राय लेनी होती है। तो शुएब चौधरी भाई, मेरी आप शुएब चौधरी की वीडियो देखी, उन्होंने थंबनेल के ऊपर मेरी फोटो लगाई है, पता है। तो मैंने कहा वाह यार, मैं इतनी फेमस होगी, मिलियंस सब्सक्राइबर वाला बंदा जो है वो मेरी थंबनेल पे फोटो लगा रहा है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पे जाकर जो है वो देखिएगा, वीडियो सपोर्ट कीजिएगा वहां पे भी। तो बिना टाइम को गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत दिनों बाद, बहुत हफ्तों के बाद आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूद नहीं बल्कि इन्हें पकड़ के लाना पड़ा। ये पता नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कि टाइम नहीं दे रहे, अपने काम में इतना मसरूफ है। क्या वजह, ये तो आबिद भाई बेहतर जानते हैं। लेकिन टॉपिक कुछ ऐसे थे कि मैंने सोचा कि आज आबिद भाई जहाँ पे भी होंगे, चाहे वो कहें कि मैंने प्रोग्राम करना है नहीं करना, मैंने जाके माइक उनके आगे कर देना है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के हवाले से। बहुत से लोगों ने बोला कि आबिद भाई का क्या रिएक्शन है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए। इसके अलावा बहुत से लोगों की ये ओपिनियन थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर लगता है आबिद भाई बोलना नहीं चाहते, इस वजह से वो वीडियोस नहीं बना रहे। कुछ लोगों ने ये बोला, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से। इस टाइम पहले हम देख रहे थे इंडिया के सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिक्र किया जा रहा था। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एक एक घंटे का प्रोग्राम चल रहा है। इवन कनाडा ने ये कह दिया जी लॉरेंस बिश्नोई ये गैंग है, ये है वो है। आबिद भाई की लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, ये जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, सबसे पहले ये जानेंगे। फिर एससीओ की तरफ जाएंगे, जाकिर नाइक के हवाले से क्या ओपिनियन है ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम चोई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, ये गलत बात है जो आप इतना मसरूफ हो गए हैं, या पता नहीं आप ऑडियंस से नाराज हैं या हमारे से नाराज नहीं हैं। नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं। ना आपसे नाराज हूँ, ना ऑडियंस से नाराज हूँ, ठीक है। और ना मैं कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ऐसा कुछ भी टाइम नहीं तो है। इस तरह ही है चोई ना। साहब, काम कारोबार में बिजी हूँ। देखिए, मैंने अपनी ऑडियंस से पहले ये माजरत कर ली हुई हाँ, थी बिल्कुल। कि मैं अपने काम पे तवज्जो दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखें, आपसे मोहब्बत करता हूँ तो अपना काम कारोबार छोड़ के, कैसा रश लगा हुआ था आप खुद बताइए। सारा कुछ छोड़ के आया हूँ कि यार मेरी ऑडियंस पता नहीं कितना मेरा इंतजार कर रही है। आप कह रहे हैं मेल के ऊपर मेल आ रही है जी, आबिद भाई को लेके आए। तो वो कुछ बातें ऐसी थी, लोग गलत करने लगे हुए थे, उनके भी जवाब देने बहुत जरूरी बात थे। ऐसे ही है। लेकिन आप मुझे बताएं, कुछ लोग ये कहते थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर आबिद भाई अपनी ओपिनियन दे नहीं सकते, इस वजह से खामोश हैं। लेकिन उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई, इस टाइम पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है जी लॉरेंस बिश्नोई। हमें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा है, ये गैंग वार है, और ये है सलमान खान को पहले बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किस किस के नाम। क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे पहले तो मैं सलमान खान साहब से ये बात करना चाहूंगा कि देखिए, आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना हाँ, चाहिए। मैं भी तो यही कहती हूँ यार, माफी मांग लो, बात खत्म करो। अब मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि आपको गलती की माफी क्यों मांगनी चाहिए थी। जो साहब, आप चंद साल पीछे चले जाएं, बल्कि काफी साल पीछे चले जाएं, तो आपको याद होगा कि सलमान तसीर गवर्नर थे पाकिस्तान, पंजाब के, लाहौर के गवर्नर थे वो। तो जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने कोई जो है मुसलमानों के लिए कोई गुस्ताखी, मजहब की गुस्ताखी की, तो उन्हें कई गार्ड जो था,
कादरी, मुमताज कादरी साहब जो थे, ठीक है। जो उन्हीं के गार्ड थे, उन्होंने उन्हें गोलियां मार दी, छन्नी कर दिया ये गोलियां भाई मार के। आपने मजहब के ऊपर बात क्यों जी की? हाँ, आपकी जी हाँ। जुर्रत कैसे हुई? कि आपने मजहब के ऊपर गुस्ताखी कर दी जी, आपको गोलियां मार दी। और गोली मार देना तो वो चलो एक अलग चीज हो गई, उसे ही- लेकिन गोली मार देने के बाद जो कादरी साहब थे, मुमताज कादरी साहब, वो पाकिस्तान के सुपरस्टार बन गए, हिट हो गए पाकिस्तान में। ठीक है। इवन के उनकी कब्र को मजार बना दिया गया, लोग उधर जाके चादरें चढ़ाते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी ऐसे ही। कब्र पे जाके। ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के मुल्लाओं को कहीं भी आप चले जाएं तो मुमताज कादरी सबसे को ऊपर। सबसे ऊपर रखते हैं, या उसे वली कहते हैं या उसे कुछ कहते हैं। लेकिन आप मेरे मुद्दे के ऊपर हैं, जो मुद्दा है, जी। मुमताज कादरी ने सलमान तसीर को क्यों मारा? क्योंकि मजहब पे उन्होंने बात की। मजहब की तौहीन की, इसलिए उन्हें गोलियां मार दी गई। ठीक है। अदालत ने फांसी दी सलमान उसे मुमताज कादरी को फांसी दी। ठीक है। अब आते हैं बिश्नोई की तरफ। ठीक है। देखें, हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहा है, देखें आप बिश्नोई बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें, बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग लें, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है। काले हिरन को जिस हिरन को मारा है, उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए, आपको इज्जत दें। देखें, सल्लू भाई को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी वो सुपरस्टार है। जिस तरह वो हिंदुस्तान में सुपरस्टार है ना, इसी तरह ही पाकिस्तान में वो सुपरस्टार है। आप छोटे से बच्चे से जाके पूछ ले, वो सल्लू भाई को जानता होगा। और भाई छोटा सा बच्चा क्या, मैं अपना बताता हूँ, आज से 10 साल 15 साल पहले मैं सलमान खान का इतना बड़ा फैन था कि मैंने सलमान खान को देख के जिम ज्वाइन किया। लागत तो नहीं रहा वैसे आपकी बॉडी से, मुझे लगता है सारी गेम सारी एक्सरसाइज पेट की जो है। सब मेरे बुढ़ापे की बात ना करो, मैं 10-15 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि मैंने जिम ज्वाइन किया। अभी भी देख सलमान लो, खान को हल्के फुल्के मसल हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है। जबरदस्त हो तो गया। अभी भी पाकिस्तान के जिम में आप जाएं, उधर सलमान खान की तस्वीर लगी होगी, लोग उसे अपना आइडियल मानते हैं। No doubt। तो सलमान खान साहब को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप प्लीज अपनी गलती को तस्लीम करें, लोगों की नजरों में आपकी मोहब्बत और बढ़ मैं जाएगी। इस चीज- और इधर एक और बात करना चाहता हूँ, हाँ। बिश्नोई की और सलमान खान की। देखें, गलत फहमियां इनकी खत्म नहीं हो रही आपस में, गलत फहमियां मजीद बढ़ रही हैं। बहुत से लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। मैं एक वीडियो आपको भी दिखाई थी, आपको बताया था कि आबिद भाई ये वीडियो देखेगा, वो दाढ़ी वाले नदीम खान साहब। अच्छा, वो नदीम, बिल्कुल लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, ये आबिद भाई की कॉपी कर रहा है। नहीं, कॉपी तो एक्चुअली ऐसे नहीं होती है। देखें, ठीक हम है। लोग करते हैं पीस और अमन की बात। और नदीम साहब जो हैं वो देखें, वो हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। ठीक है, हम तो जबरदस्त। उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपने कोई बात करनी है, आप चेन शेन पहनते हैं, जो भी वो आपका अपना स्टाइल है, ठीक है। आप चेन पहने, जो मर्जी करें, आप दाढ़ी रखें, जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन पीस और की अमन बात की है। बात करें, लोगों को लड़वाने की बात ना करें। आपकी मैंने वीडियो देखी है, देखें, आप मुझे कॉपी करें, जो है। मर्जी करें, वो आपका अपना सीन है। ठीक है। लेकिन आपको पीस और अमन की बात करनी चाहिए, हाँ। लोगों में मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, लोगों में प्यार करना चाहिए। और मुझे सल्लू इसके भाई ये की, कहना चाहिए कि सल्लू भाई को कोई हाथ सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह करवानी चाहिए आपको, कि आप इंतजार का काम ना करें, सुलह का काम करें। और मैं एक इधर आपको ऑप्शन देता हूं, अगर लोगों से सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह नहीं करवाई जा रही तो मुझे मौका दें, मैं आपको सुलह करवा के दिखाऊंगा, इन दोनों की पाकिस्तान मोहब्बत की बना तरफ के से ये दिखाऊंगा, इन मैसेज दोनों गया की है। जफी डलवा के दिखाऊंगा, क्योंकि सही मैसेज किसी से पहुंचाया जा ही नहीं रहा। ठीक है ना। लॉरेंस बिश्नोई का मैसेज जो वो कहना चाह रहा है कि भाई मैं वो ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी उसने सलमान खान को मारना है मारना है मारना है, जबकि कोई ये नहीं कह रहा कि वो कह रहा है अगर माफी मांग लो तो बात खत्म हो जाती है। मैंने खुद उसके स्टेटमेंट सुनी है कि भाई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, माफी मांग लो, आपने जो मतलब मजहब के हवाले से बेहुरमती उनके मुताबिक जो की है तो वो हम क्लियर कर देंगे। लो, ये ब्रेकिंग न्यूज हम यहाँ से दे रहे हैं कि आबिद अली, पाकिस्तान से आबिद अली ये कहते नजर आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के दरमियान मैं सुलह करवा सकता हूँ, मैं पैचअप करवा सकता हूँ। ये समझ ले ब्रेकिंग न्यूज है। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? यार हो सकता है कोई possible, बड़ी बात माफी नहीं, मांग ले सल्लू यार। भाई एक बिगेस्ट स्टार हैं, पूरी दुनिया उनके में लोग माने देख जाते रहे हो हैं, तो बिल्कुल। लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो लोग भी मैसेज पहुंचा सकते हैं आगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शुएब चौधरी को और आबिद भाई को भी पूरी दुनिया देखती है, पूरा हिंदुस्तान देखता है, ठीक है। तो बड़ी जगहों पे मैसेज आगे जा सकता है।
जो साहब इस बात को करते हैं इधर ही वाइंड अप। ठीक है। आप आए नहीं, मेन मैं मुद्दे चाहता हूँ पे। ये जो है ना, ये मैसेज आप खुद दें कि लॉरेंस बिश्नोई या उनके गैंग तक भी ये वीडियो पहुंचाई जाए जी, और बिल्कुल। सलमान खान तक भी ये वीडियो पहुंचाई। मैं बड़े दिल से ये बात करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस हमारी वीडियो को पूरा देखें और लॉरेंस बिश्नोई तक ये बात जाए और सल्लू भाई तक ये बात पहुंचे कि आबिद भाई आपका पैचअप करवा सकते हैं। मजाक वाली बात नहीं है। कसम से मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश हूँ। हो रहा हूँ भाई, मजाक नहीं है। और गुस्से एक में और चीज इधर मैं कहना चाहूंगा, वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से एक और, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भट्टी या कुछ इस तरीके से है जो ये कह रहा है कि हम सुलह करवा सकते हैं। हाँ। अगर वो ये कह सकता है तो आबिद भाई जी से इंडिया, आधा इंडिया का, मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा इंडिया आबिद भाई को जानता है और मानता भी है, बात मानता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा पीस की बात की है। तो क्या आबिद भाई सुलह नहीं करवा सकते? मैं खुश हो रहा हूँ, हंस नहीं रहा। चले, आपने शुरू में मुझे एक जगह पे छेड़ा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है हाँ। जाकिर नाइक के खिलाफ बात करने मैं ये नहीं था कह रहा, ऑडियंस में से कुछ लोग भाई कह रहे आपने थे बात ऐसी कर दी ना कि मुझे अंग अंग में आग लगा दी आपने मुझे। अच्छा। जो साहब आप मुझे नहीं जानते हो, जानता सच के ऊपर मेरा बाप भी होगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा यार ये बात गलत कर रहा है मेरा बाप, कोई भी हो। वो सच के गलत बारे में तो कर रहा बात होगा, करनी चाहे वो चाहिए। जाकिर नाइक हो, चाहे जाकिर नाइक का बाप हो, चाहे पाकिस्तान का वजीर आजम हो, जहाँ पे वो गलत होंगे मैं कहूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। सच का सवाल करें और जवाब मुझसे लें आप। ठीक हो गया। चलें फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर ही बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान में आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। नो डाउट इस टाइम कंट्रोवर्सी पाकिस्तान का मीडिया जाकिर नाइक को लेके, इवन मौलाना बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये बात गलत की, वो बात की। आप मुझे बताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक जब पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बन गई। कभी उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, बच्चों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि लड़कियों के साथ इंटरव्यू भी हमने देखा, सेल्फी भी हमने देखी। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए जो साहब, इसके ऊपर बड़ी आसान लफ्जों में बात समझाता हूँ, मेरी ऑडियंस को बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी मेरी बात, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बात को समझते हैं वो लोग, और वो लोग भी सच के साथ खड़ा होना जानते हैं वो लोग। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ज्यादा तो नहीं सुना हुआ था मैंने, लेकिन मैं उन्हें लाइक करता था लोगों से सुनकर, उनके कुछ वीडियो भी मैंने देखी हुई थी, तो मैं उन्हें पसंद करता था। नो डाउट कि मैं उन्हें वाकई पसंद करता था और मुझे वो पसंद थे। लेकिन उनकी वीडियो आती थी ज्यादातर इंग्लिश के बीच में, इंग्लिश में पूरी दुनिया में वो बयान करते थे, इवन के डिबेट करते थे। देखे अब वो उन्होंने पाकिस्तान जब आए तो इधर उर्दू में डिबेट की। उर्दू में क्या हुआ कि लोगों को उनकी बात की समझ आना शुरू हुई। देखे पाकिस्तान में अगर 100 लोग सुन रहे होंगे ना बात, तो इंग्लिश की उनमें से 10 लोगों को समझ आएगी, 90 लोगों को समझ नहीं आएगी बात। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात 90 लोगों को समझ नहीं आती थी, 10 लोगों को समझ आती थी। इतने मुसलमान कर दिए, इतने जो क्रिश्चियन। साहब आप 2 मिनट जरा मेरी बात सुनिएगा प्लीज, आपने बोलना नहीं है बीच में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब पाकिस्तान में बयान करने शुरू किए, और मैं सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारा दीन ये कहता है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती करो? क्या हमारा दीन ये कहता है किसी को जबरदस्ती मुसलमान करो? क्या हमारा दीन कहता है किसी के ऊपर जबरदस्ती अपना फैसला थोप दो और उससे मनवाओ वो बात, चाहे आपके सामने फीमेल खड़ी हो? देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टाइल क्या है। देखिए जो साहब आपका मेरा को डिबेट हो रही है ना, तो एक सवाल होगा, एक जवाब होगा। आपने सवाल किया तो भाई जवाब भी लीजिए ना। अगर आप कोई गलत बात कर रहे हो तो सामने वाला जो माइक लेके खड़ा हुआ है उसे भी तो बोलने का मौका दीजिए। अब वो जब अपने मजहब को या अपनी किताब को डिफेंड करने की कोशिश करता है तो आप उसके ऊपर फतवा ठोक के उसका स्पीकर बंद करवा देते, उसका स्पीकर बंद करो। एक लड़की ये पूछ रही है डॉक्टर जाकिर नाइक से कि मैं पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके से हूँ या किसी भी इलाके से हूँ, तो उन जगहों पे लड़कों के साथ रेप किया जाता है, बच्चों के साथ ज्यादती होती है। हाँ जी, जो सा 1 मिनट सुननी है आपने। उन जगहों पे बच्चों के साथ रेप किया जाता है और वो लोग नमाजी परहेजगार हैं। वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो तहज्जुद गुजार भी हैं, उन्होंने दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, वो जो है ना ईच एंड एवरीथिंग मजहबी रुझान बहुत ज्यादा उन जगहों पे, लेकिन वो बच्चों के साथ रेप करते हैं। हमारी जुबान में जना कहते हैं उसे, कि बच्चों के साथ ये किया जाता है। अब उस लड़की ने मेरे ख्याल से इस जगह पे गलत सवाल तो नहीं किया, उसने कोई बुरी बात तो नहीं कर दी, उसने वो बताया। और पढ़ी लिखी लड़की, वो जाहिल लड़की नहीं थी। वो ये पूछना ये चाह रही थी कि क्या वजह है, यानी उसका जो कंसेप्ट था, मैं ये क्लियर कर दूं, मेरे ख्याल से वो यही कहना चाहती थी क्या वजह है कि दाढ़ी भी रखी है, नमाज भी पढ़ते हैं, हर चीज मतलब के मुताबिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्यों ये चीजें हो रही हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को इतना जलील किया कि वो बेचारी रोने वाली हो गई। वो ये सोचने लगी कि मैंने सवाल कर क्यों दिया और किससे डॉक्टर किया? साहब, अगर किसी के दिल में कोई इस्लाम के मुताबिक बात होगी तो वो आपसे बात करते हुए डरेंगे। इस्लाम डर का नाम नहीं है यार, आपको किसने कह दिया इस्लाम डर का नाम है? मेरे नबी ने कभी डरा के किसी को मुसलमान नहीं किया। इस्लाम पीस, मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। आप जबरदस्ती वाला सिलसिला ना करें, अगले की बात भी सुने। क्रिश्चियंस के साथ आपकी डिबेट हो रही थी, वो भी मैंने सुनी लड़कों के साथ। आपने कहा इसका माइक बंद करो, ये बदतमीज है, ये जाहिल है।
देखें, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि आपसे कोई सवाल करने आए और आप उसे जाहिल कहना शुरू कर दो। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैर मुस्लिम आते थे, यहूदी आते थे, क्रिश्चियन आते थे, आप उन्हें बिठाते थे, उन्हें खाना खिलाते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उन्हें पैसे भी देते थे, फिर उन्हें दीन की बातें भी सिखाते थे। लेकिन आप तो मुसल्लत कर रहे हो अपनी बात, जो मैंने कह दिया वो सही है, बाकी कोई भी बात सही नहीं है। तो हमारा दीन ऐसी बात कभी नहीं कहता, हमारा दीन प्यार, मोहब्बत और पीस की बात करता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप भी दीन की बात करते हैं, आपकी मिसेज भी दीन की बात करती हैं। तो आपको चाहिए अपने अंदर पीस, अमन और मोहब्बत लाएं, ना कि आप हाइपर हो जाएं। हाइपर हो के अगले को आप बुरा भला कहना शुरू कर दें उसके मुंह के ऊपर, तो कोई बर्दाश्त नहीं करता कि बिल्कुल गाइस, तो ये तो जाकिर नाइक और बाकी इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो गया। अगर मैं इन टॉपिक के ऊपर बात करूं लॉरेंस बिश्नोई की, तो मैंने देशभक्त की वीडियो के ऊपर वीडियो बनाई अभी लास्ट कल ही। तो लोगों ने कहा कि नहीं, देशभक्त जो है वो ध्रुव राठी के असूलों के ऊपर चलता है और ये मतलब सही देशभक्त नहीं है। अभी पाकिस्तान से जो है वो लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को एक मैसेज आता है कि यार बैठ के टेबल टॉक कर लो। तो मैं भी इसी हक में हूं कि बैठ के अगर ये टेबल टॉक कर ले सलमान खान और लॉरेंस, चलो जेल के अंदर ही सलमान खान चला जाए अपनी सिक्योरिटी के साथ, ठीक है, तो वहां पे बैठ के बात कर ले यार, सॉरी कर लो, ठीक है, हिरन उनका मरा है। यार सॉरी कितना बड़ा शब्द है, लाइक क्या हो जाएगा अगर सॉरी, आप देखो आप फ्री हो जाओगे, आपकी जान बच जाएगी। अभी पिछले दिनों में बिग बॉस की एपिसोड नहीं आई क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की वजह से जो धमकी मिली थी, तो सलमान खान को जो है वो सिक्योरिटी इशू थे, तो उसने जो है वो कैंसिल ही कर दी, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस मामले को इतना स्ट्रेच करने की बजाय, जैसे कि आबिद अली बोल रहे थे कि हमें लॉरेंस बिश्नोई के जज्बात को, उसकी फीलिंग को समझना चाहिए और जो है वो टेबल टॉक करवा के, इनकी बात करवा के सुलह करवा देनी चाहिए। मामलात को इतना जो है वो वर्स्ट लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्यार मोहब्बत से जो है वो सबको रहना चाहिए। जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई ने भी बोला था कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, पर्सनली तो कोई है नहीं हमारी इनके साथ दुश्मनी सलमान खान के साथ, एक ही चीज के ऊपर है कि इन्होंने ब्लैक बक को मारा है, तो उसकी जो है वो हमारे मंदिर में आके, जहां पर ये सारी सीन जो है वो स्टार्ट हुआ था, वहां पर जाके जो है वो सॉरी कर दे सब लोगों से। तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा पहाड़ तो ना टूटेगा। वैसे तो छुपते फिरते हैं हर कहीं सलमान खान, ये वो, और कहते हैं सारी दुनिया मेरे से डरती है। आप अपना डर भी निकाले ना कि आप लॉरेंस से डरते हैं, तो फिर सॉरी करके मामला को रफा दफा क्यों नहीं कर रहे आप। तो रही बात जाकिर नाइक की, तो या जाकिर नाइक ने क्रिश्चियन लोगों के जितने भी वहां पर गए उनके साथ डिबेट की, और जो है वो गलत किस्म का माइक बंद कर दो, ये वो कर दो। और इवन दैट क्रिश्चियन तो चलो ठीक है, मजहब का इशू आता है, लेकिन मुस्लिम भी वहां पर जाके उन्होंने क्वेश्चनिंग की और उनको कुछ खास किस्म के आंसर नहीं मिले। तो खैर ये तो एक अदर इशू है, हमने इसके ऊपर बोलते हैं फिर बातें कहीं की कहीं चली जाती है। तो गाइस, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पेश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।